तो हम लोग किसके बारे में बात करने चल रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, जो प्रोकैरियोट का हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने चल रहे हैं। ये जो प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली प्रोटीन होती है उसका नाम क्या होता है, डीएनए ए प्रोटीन। वो डीएनए ए प्रोटीन है, उसका डीएनए के रेप्लिकेशन पे क्या इफेक्ट है, अगर उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, अगर उसके कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए तो डीएनए के रेप्लिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो कैंसर सेल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उसके कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए तो कैंसर सेल पे क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा, नॉर्मल सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करने चल रहे हैं, डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब अच्छे समझने का प्रयास करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं ना, 2-3 एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो ये मान लीजिए क्या हो गया, हमारा डीएनए हो गया ना, ये आपका डीएनए डबल स्टैंड हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, डीएनए का डबल स्टैंड हो गया। किसमें बात हो रही है, ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है ना, किसका बात हो गया, आपका प्रोकैरियोट का। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब क्या कर लिया हमने, यहाँ पे कह दिया कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या बोल दिया, ओरिसी बोल दिया है ना, क्या बोल दिया है यहाँ पे, ये हमारा ओरिसी हो जाएगा ना, ओरिसी। ठीक है, ओरिसी के बारे में हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है। ठीक, ओरिसी के बारे में हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है। मैंने आपसे कहा था कल वाले लेक्चर में, डिटेल मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है, मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कहीं से स्टार्ट नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे स्टार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिसी बोलते हैं। तो ओरिसी में 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे, ध्यान रखिएगा। ओरिसी पे क्या होगा, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। पहला इंपॉर्टेंट जो फंक्शन की हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रेप्लिकेशन बबल ना, क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन बबल ना, रेप्लिकेशन बबल, या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रेप्लिकेशन बबल या फिर फॉर्क। कहां बनेगा आपका, कहां बनेगा आपका, ये बनेगा आपका ओरिसी पे। ध्यान दीजिएगा कहां बनेगा, ओरिसी पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले ना, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे ब्रेक होगा, सबसे पहले जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा वो क्या कहां पे होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक होगा सबसे पहले वो कहां हो जाएगा, ओरिसी पे हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, तो इनिशिएटर प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो इनिशिएटर प्रोटीन होती है वो कहां पर बाइंड करेगी, इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करेगी ना, इनिशिएटर, इनिशिएटर प्रोटीन, इनिशिएटर प्रोटीन और एंजाइम, ध्यान रखिएगा, इनिशिएटर प्रोटीन और एंजाइम। तो जैसे हम लोग अभी डीएनए ए प्रोटीन की बात किए थे ना, अभी तो हमने एक ही बारे में आपको बताया है, वैसे तो हमने बहुत सारी आपको प्रोटीन बताया हुआ है। तो जो डीएनए ए प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, इनिशिएटर प्रोटीन होगी। सबसे पहले कहां पे बाइंड करेगी, ये बाइंड करेगी आपका ओरिसी पे बाइंड करेगी। और अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट स्टैंड ना, फर्स्ट 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 ना स्टैंड सिंथेसिस ना, फर्स्ट स्ट्रैंड सिंथेसिस ना, स्ट्रैंड सिंथेसिस। स्ट्रैंड सिंथेसिस मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग डीएनए की सिंथेसिस बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं ना। तो मतलब जो आपका टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट में जहां पे आपका फॉर्क बनेगा सबसे पहले डीएनए वहीं पे सिंथेसाइज होगा ना। ये 4 पॉइंट कहां पे हो जाएंगे, ओरिसी पे हो जाएंगे ना। अब हम क्या करेंगे, इसी ओरी को बाहर निकाल लेते हैं ना। अब इस ओरिसी को हमने बाहर निकाला और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको हमने ओरिसी बना दिया। ठीक है, हमने क्या बना दिया, ओरिसी बना दिया। ये ओरिसी जो होता है वो क्या हो जाएगा, 245 बेस पेयर हो जाएगा ना, कितने बेस पेयर हो जाएगा, 245 बेस पेयर का हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, अच्छा समझिएगा, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ना, इसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पैसे से करके ना, एक मिनट, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ऐसे करके ना, ऐसे करके हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इधर वाले रीजन को हमने बोल दिया 13 मर ना, क्या बोल दिया, 13 बार, मैंने डिटेल बताया है। और इधर वाला जो रीजन है, आप मेरी बात समझिएगा, जो इधर वाला रीजन है ना, इसको हम इधर वाला भी ना हमने डिवाइड कर दिया ना, ऐसे करके, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया 9 मर ना, क्या हो जाएगा आपका 9 मर, डिटेल मैंने आपको बताया ना, क्या हो जाएगा आपका 9 मर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो कह रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है 13 बार, मैंने आपसे क्या कहा है कि ये पूरा आपका स्टैंड है, ये जो पूरा आपका स्टैंड है यहाँ पे कहीं पे भी मेल्टिंग नहीं स्टार्ट होगी, मतलब कहीं पे भी डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी। डीएनए की सिंथेसिस कहां स्टार्ट होगी, ओरिसी पे स्टार्ट होगी ना, कहां से स्टार्ट होगी, ओरिसी पे। मतलब जो बबल बनेगा वो बबल कहां बनेगा, वो बबल बनेगा आपका ओरिसी पे। तो ओरिसी पे क्या बनेगा, आपका बबल बनेगा। अब ओरिसी में भी ध्यान रखिएगा, ओरिसी में भी जो बबल बनेगा, मतलब जो आपका फॉर्क बनेगा,
जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा वो कहां पे होगा, वो होगा आपका 13 पे। कहां होगा, 13 पे। मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूं ना, तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा वो कहां हो जाएगा, आपका 13 पे। तो क्या ये अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप तो नहीं होगा ना, इसको ब्रेक, इसको करने के लिए ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन लगती है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, वो क्या होती है आपकी, इन्वॉल्व होती है ना। तो कह रहे हैं कि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, मतलब इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है कहां पे, 13 पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है उनको ब्रेक करने के लिए कुछ आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो रही है उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं डीएनए ए प्रोटीन। क्या बोलते हैं, डीएनए ए प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, मेल्टिंग करना ना। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है मेल्टिंग करना। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्या करना, मेल्टिंग करना। मेल्टिंग का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना। क्या करना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना ना। ये किसका काम हो जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए ए प्रोटीन लगेगी, कहां पर लगेगी, बाइंड करेगी आपका 9 पे, और एक्ट किस पे करेगी, एक्ट करेगी आपका किस पे, 13 पे। ध्यान दीजिएगा, किस पे एक्ट करेगा आपका, 13 पे। तो 13 पे क्या होगा, एक्ट करेगा। एक्ट मतलब क्या हो जाएगा, वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो क्या होगा, इधर वाला आपका बबल बनेगा ना। क्या होगा आपका, इधर वाला बबल बनेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं, वो इंटरेस्टिंग बात आपको मैं ये बताने जा रहा हूं, ये जो डीएनए ए है, ठीक है, ये जो आपका डीएनए, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं अच्छे से डिटेल में, एक मिनट देखिएगा। ये जो डीएनए ए है, सिर्फ डीएनए ए की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ डीएनए ए की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से ढेर सारी प्रोटीन होती है, ठीक है, इसी तरीके से ढेर सारी प्रोटीन होती है जिनको काम करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ना। किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ना, क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो डीएनए ए प्रोटीन है, इसको काम करने के लिए क्या हो जाएगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे मेरी बात समझ में प्रयास करिएगा ना। तो कह रहे हैं कि मान लो ये क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए ए प्रोटीन, ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारी डीएनए ए प्रोटीन हो जाएगी। अब ये क्या काम करेगा, मेल्टिंग का काम करेगा। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए ना, क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो ढेर सारी प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनको काम करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं काम करेगा, कुछ जगह काम करता है, मैं ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं, कुछ जगह पे जीडीपी की रिक्वायरमेंट होती है ना, कुछ जगह पे क्या होता है, जीडीपी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब यहाँ पे क्या होती है, डीएनए ए है तो इसको काम करने के लिए क्या होगा, एटीपी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनको काम करने के लिए जीडीपी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर यहाँ पे एटीपी की अगर एटीपी या जीडीपी है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्टिव होगा। क्या होगा आपका, ये एक्टिव होगा। मतलब ये आपकी जो प्रोटीन है, कौन सी, जो डीएनए ए प्रोटीन है, ये क्या होगा आपका, एक्टिव होगी। एक्टिव होगी इसका मतलब क्या होगा, मेल्टिंग का काम करेगी। क्या करेगी, मेल्टिंग का काम करेगी। मेल्टिंग का काम करने का मतलब क्या हो जाएगा, मेल्टिंग का काम करने का मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड ना। क्या होगा, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड ना, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, समझिएगा अच्छे से। अभी इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, आपका फॉर्क बन जाएगा ना, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा। और रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा तो क्या हो जाएगा, जो रेप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा ना। रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे कंडीशन आप देख लीजिए, दूसरे कंडीशन में अगर यही डीएनए ए, समझिएगा मेरी बात, अगर यही डीएनए ए जो है यहाँ पे क्या लग जाए, एडीपी लग जाए ना, क्या लग जाए, एडीपी। और अगर किसी प्रोटीन में एडीपी के स्थान पे क्या लग जाए, जीडीपी लग जाए ना, तो क्या लग जाए आपका, जीडीपी लग जाए। तो जीडीपी लग जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका, ये इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर ये इनएक्टिव हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो क्या हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका वो ब्रेक नहीं होगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनेगा ना। क्या होगा आपका, रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनेगा। और रेप्लिकेशन जब फॉर्क नहीं बनेगा ना, रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनेगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ना। जो रेप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा।
अब क्या समझ में आया कि मतलब अगर ये जो डीएनए ए एडीपी जो डीएनए ए है, अगर इसके साथ क्या लग गया है, एटीपी लग गया है ना, क्या लग गया है, एटीपी लग गया है, तो मतलब ये क्या करेगा, ये जो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। और कंडीशन कैसी बना देगा, कंडीशन कुछ ऐसी करके बना देगा ना, अब देखो यहाँ पे ऐसे करके ना, ऐसे करके बना देगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप ऐसे करके देखो आप यहाँ पे, तो देखो ये पूरा वाला रीजन है ना, ये पूरा वाला रीजन है ना, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे बबल नहीं हुआ है, बबल कहाँ बना हुआ है, जो 13 है ना, जो 13 रीजन है वहां पे क्या हो गया, आपका बबल बन गया है। तो अब यहाँ पे बबल बन गया है, तो यहाँ पे जो बबल बना हुआ है वो किसकी वजह से बना हुआ है, वो डीएनए ए एटीपी की वजह से बना हुआ है ना, किसकी वजह से बना हुआ है, डीएनए ए एटीपी। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट बनाए, ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो मैंने कहा कि हमने यहाँ पे एक सेल, एक मीडियम ले लिया, ठीक है, एक मीडियम हमने ये ले लिया, दो मीडियम ले लिया ना, मान लो हम सेल का नाम दे देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल ना, सेल नंबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेल नंबर 2 रख दिया ना, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया ना, भाई डीएनए डबल स्टैंड है, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया ना, डीएनए डबल स्टैंड ना, सर्कुलर के फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में हमने डाल दिया। अब आप देखिए, हमने कहा कि ये आपका जो डबल स्टैंड है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, अब हमने इसमें क्या कर दिया, डीएनए ए एटीपी का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया ना, डीएनए ए एटीपी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। यहां पे हमने क्या कर दिया, डीएनए ए एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, क्या कर दिया, डीएनए ए एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ठीक। या देखो ये सिंबल ये लगाने मतलब है क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाना, ठीक है, इस सिंबल को लगाने मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाना। अब इसी तरीके से दो सेल हमने और ले लिया, ठीक है, इसी तरीके से हमने दो सेल यहाँ पे और ले लिया, एक सेल हमने ये ले लिया और दूसरा वाला सेल हमने ये ले लिया, ठीक है, दो सेल ले लिया, ठीक, समझेगा। इसको हमने क्या लिख दिया, नॉर्मल सेल ना, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सेल हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल सेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसर सेल हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, कैंसर सेल हो जाएगा, समझो आप मेरी बात, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसर सेल हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाए, मान लो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, ये हमने डीएनए ले लिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो हम लोग जनरली जो कैंसर सेल की बात करते हैं, जो कैंसर सेल की बात करते हैं वो हम लोग किसकी बात करते हैं, यूकैरियोट में बात करते हैं ना, मेनली हम लोग यूकैरियोट की बात करें ना। तो जैसे डीएनए ए एटीपी यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, जैसे डीएनए ए एटीपी यहाँ पे है वैसे करके यूकैरियोट में भी होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे डीएनए ए एटीपी यहाँ पे है वैसे क्या होता है आपका यूकैरियोट में भी आपका डीएनए ए नाम नहीं होता है, उसका नाम दूसरा होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम दूसरा होता है, लेकिन काम ऐसे ही करेगा ना, क्या करेगा, काम आपका ऐसे करेगा, ठीक है। तो आप समझिएगा यहाँ पे एक नॉर्मल सेल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो आपका कैंसर सेल ना, मतलब आप ऐसे समझो कि जो डीएनए ए आपका प्रोकैरियोट में काम कर रहा है उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए ए के तरीके से आपका प्रोटीन काम कर रही है, अगर उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा दिया जाए तब, ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये आपका डीएनए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर सेल हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो कैंसर सेल होगा भाई तो यूकैरियोट की हम लोग बात करें ना, किसकी बात करें हम लोग, यूकैरियोट की बात करें, तो यूकैरियोट में डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंड होता है ना, यूकैरियोट में डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंड होता है ना, आप समझो मेरी बात, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपसे कहा कि जैसे आपका डीएनए ए प्रोटीन होती है प्रोकैरियोट में, तो उसी तरीके से आपकी एक प्रोटीन होती है आपका यूकैरियोट में, हम जब यूकैरियोट पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल पढ़ाएंगे। तो जो काम आपका प्रोकैरियोट में डीएनए ए करेगा वही काम यूकैरियोट में क्या होगा, वो वाली प्रोटीन करेगी ना, मतलब काम लगभग सेम होगा, बस नाम बदल जा रहा है, ठीक है, सेल बदल जा रहा है और नाम बदल जा रहा है, मेरी बात समझिएगा, सेल बदल जा रहा है और नाम बदल जा रहा है, मतलब इधर हम लोग बात कर ले रहे हैं प्रोकैरियोट की बात कर ले रहे हैं और इधर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट में किसकी बात कर ले रहे हैं, हम लोग कैंसर की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा तो अब क्या हुआ, जब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि डीएनए ए एटीपी का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया ना, क्या कर दिया, जब हमने यहाँ पे डीएनए ए एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो आप जब हमने यहाँ पे एक मिनट, जब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसका डीएनए ए एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो हो क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, रेप्लिकेशन बबल बनेगा ना, क्या बन जाएगा, रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा ना, रेप्लिकेशन बबल बनेगा, और रेप्लिकेशन बबल बनेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एडीपी मतलब अगर किसी भी सेल में डीएनए ए एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा,
सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक होना है वो आपका स्टॉप हो जाएगा ना, रेप्लिकेशन जो बबल बनना है वो भी क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रेप्लिकेशन होना है वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब अगर रेप्लिकेशन कराना है, अगर रेप्लिकेशन कराना है तो क्या होगा, हमें डीएनए ए एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, और अगर हमें रेप्लिकेशन को स्टॉप करना है तो डीएनए ए एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब अगर रेप्लिकेशन को स्टॉप करना है तो हम किसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, डीएनए ए एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, और अगर हमें रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है तो हम किसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, डीएनए ए एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना, अच्छे समझ में आ गया। दूसरा आप देख लो, अगर हम लोग नॉर्मल सेल की बात कर ले और कैंसर सेल की बात कर ले ना, क्या करें हम लोग, नॉर्मल सेल की बात कर ले और कैंसर सेल की बात कर ले। फॉर एग्जांपल तौर पे अब मुझे एक बात बताओ, हाइपोथेटिकल में पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपको हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। हाँ, एमसीएम की प्रोटीन की बात करेंगे, वो हेलिकेज वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे ना। एमसीएम हो गया, ऐसा नहीं है, कैंसर के लिए क्या होता है, एमसीएम हेलिकेज प्रोटीन होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टोपो आइसोमरेज प्रोटीन होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, उस सब को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल के लिए जो यूकैरियोट में मिल्टिंग प्रोटीन है, जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिल्टिंग प्रोटीन बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, मिल्टिंग प्रोटीन बोल रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिल्टिंग प्रोटीन। तो ये जो आपका ये मिल्टिंग प्रोटीन हो जाएगा। तो आप बताओ मुझे, जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट में भी तो मिल्टिंग कोई काम कर रहा होगा, यूकैरियोट में भी तो कोई मिल्टिंग का काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तो मान लो आपका जो यूकैरियोट में कोई आपका मिल्टिंग का काम कर रहा होगा, तो अगर मिल्टिंग का कोई काम कर रहा है, तो अगर देखो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, तो वहां पे क्या होगा, जो मिल्टिंग करने वाली प्रोटीन होगी और उसके पास जो एटीपी होगा, ध्यान रखिएगा, जो मिल्टिंग करने वाली प्रोटीन होगी जिसके पास क्या होगा, एटीपी होगा, वो तो क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर कैंसर सेल हो गया, अगर मान लो किसी को कैंसर हो गया है ना, अगर किसी को कैंसर हो गया है, तो कैंसर मतलब क्या हो जाएगा, कैंसर मतलब क्या हो जाएगा, रेंडम होता है ना, रेप्लिकेशन बहुत तेज होता है ना, रेप्लिकेशन क्या होता है, बहुत तेज होता है। आप मेरी बात समझिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डीएनए का डबल स्टैंड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये डीएनए का डबल स्टैंड हो जाएगा ना। अब मान लो कोई कोई किसी को कैंसर हो गया है ना, तो कैंसर हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन बहुत फास्ट होगा ना, सेल डिवीजन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। जब सेल डिवीजन बहुत फास्ट होगा तो तभी तो क्या होगा आपका, और सेल डिवीजन अगर फास्ट होगा तो क्या होगा, ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये भी तो बहुत फास्ट होगा। आप समझेंगे मेरी बात, क्या होगा, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो भी क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत तेज होगा, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत तेज होगा तो तभी तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ सेल है वो भी क्या करेंगे, बहुत तेज आपकी डिवाइड करेंगे, मतलब अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है ना, क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन मतलब क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन बहुत फास्ट होगा। जब सेल डिवीजन बहुत फास्ट होगा तो सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए, रेप्लिकेशन भी बहुत फास्ट होगा, और रेप्लिकेशन के लिए क्या होगा, रेप्लिकेशन के लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, रेप्लिकेशन के लिए हमें कंडीशन चाहिए कि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या होगा, ब्रेक होना चाहिए ना, हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी जल्दी ब्रेक हो ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो, जल्दी जल्दी ब्रेक हो, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब जल्दी जल्दी ब्रेक होगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी आपका फॉर्क बनेगा। मतलब क्या होगा, बहुत स्पीड में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फॉर्क बनाना होगा ना, बहुत स्पीड में हमें क्या करना होगा, जो हमारा फॉर्क है उसको हमें बहुत तेज तेज बनाना होगा। जैसे नॉर्मल सेल होगा, नॉर्मल सेल में तो नॉर्मली होगा, लेकिन जब हम लोग कैंसर सेल की बात करेंगे तो कैंसर सेल में क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क, हम लोग क्या कह सकते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क ना, रेप्लिकेशन फॉर्क जो है आपका क्या हो जाएगा, बहुत तेज होना चाहिए ना, क्या होगा, बहुत तेज होना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक होने की प्रक्रिया है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के जो ब्रेक होने की प्रोसेस है वो क्या होगा, बहुत फास्ट होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, रेप्लिकेशन जो फॉर्क बनेगा उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तेज तभी क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी मेल्टिंग प्रोटीन की, किसकी जरूरत होगी, मेल्टिंग प्रोटीन की ना। तो मेल्टिंग प्रोटीन, और दूसरा क्या हो जाएगा, हेलिकेज, मैंने आपको पढ़ाया हेलिकेज के बारे में, ठीक है, आगे बताऊंगा। हेलिकेज, दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा क्या, तो इसका हेलिकेज कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बनेगा, फॉर्क क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बनेगा, फॉर्क क्या होगा, जल्दी जल्दी बनेगा, और जब फॉर्क जल्दी जल्दी बनेगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन जल्दी जल्दी होगा ना,
क्या हो जाएगा, फिर रेप्लिकेशन जो है वो क्या होगा आपका, जल्दी जल्दी होगा ना। और रेप्लिकेशन जब आपका जल्दी जल्दी होगा तो क्या हो जाएगा, सेल जो है जल्दी जल्दी डिवाइड करेगी, और जब सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करेगी तो वही क्या होगा, आपका कैंसर सेल हो जाएगा। मतलब कैंसर सेल के लिए क्या चाहिए, जो रेप्लिकेशन फॉर्म बनाना है वो क्या होगा, बहुत फास्ट बनाना होगा, बहुत तेज कराना होगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर सेल डिवीजन बहुत तेज कराना है, अगर सेल डिवीजन बहुत तेज कराना है तो जो मेल्टिंग प्रोटीन है उसके कंसंट्रेशन को भी हमें बढ़ा देना होगा, मीडियम में उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देना होगा, जो हेलिकेज है उसके कंसंट्रेशन को भी बढ़ा देना होगा। और आपको एक प्रोटीन और बताएंगे, आपको एक प्रोटीन और बताएंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका टोपोआइसोमरेज ना, क्या नाम है, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का भी कंसंट्रेशन क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कैंसर सेल होंगी मेल्टिंग प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हेलिकेज का कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, जो आपका आपका जो, एक मिनट भाई, एक मिनट, जो आपका ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आएगा सभी लोगों को। तो मतलब नॉर्मल सेल में क्या होगा, नॉर्मली होगा, लेकिन अगर जो है, अगर जो है कैंसर सेल है या किसी का सेल डिवीजन बहुत फास्ट कराना है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन को हमें क्या कर देना होगा, बढ़ा देना होगा ना। मतलब कंसंट्रेशन को हमें क्या करना होगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देना होगा। अब एक बात बताओ, अगर हमें कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, अगर हमें कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, कोई ऐसी आपकी कोई ऐसी जो है कोई ऐसी आपको मेडिसिन बनाना होगा जो क्या करे, मेल्टिंग के जो मेल्टिंग करने के लिए जो प्रोटीन है उसके लेवल को क्या कर दे, डाउन कर दे। ध्यान रखिएगा, अगर हम कोई ऐसा ड्रग बना दे, कोई हम ऐसा ड्रग बना दे जो क्या करे, मेल्टिंग वाली जो प्रोटीन है जिसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है उसको क्या कर दे, स्लो कर दे। हेलिकेज जो प्रोटीन है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसको क्या कर दे, स्लो कर दे। टोपोआइसोमरेज जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसको भी क्या कर दे, स्लो कर दे। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने की प्रक्रिया है उसको क्या कर दे, स्लो कर दे। जब उसको स्लो कर देगा तो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन होना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन होने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब रेप्लिकेशन होने की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी तो सेल डिवीजन जो है वो भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जब सेल डिवीजन स्लो हो जाएगा तो आपको मैंने पहले ही कहा है, कैंसर सेल होने की जो पहली प्रायोरिटी है, कैंसर सेल होने की, कोई नॉर्मल सेल है उसके कैंसर में होने की जो कन्वर्ट होने की जो पहली कंडीशन है या जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन बहुत तेज होने लगा है, अनकंट्रोल मैनर में होने लगा है, तो उसके अनकंट्रोल सेल डिवीजन को हमें क्या करना है, रोकना होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर कैंसर सेल बढ़ रहा है तो आपको ये सारे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कैंसर का हमें ट्रीटमेंट करना है तो हमें ऐसी कोई मेडिसिन बनाना पड़ेगा, ऐसी कोई ड्रग बनाना पड़ेगा जो क्या करे, जो मेल्टिंग प्रोटीन है, हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेज है, इसके कंसंट्रेशन को क्या कर दे, स्लो कर दे। बात समझ में आ गया, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया क्या। तो डीएनए एटीपी और डीएनए एडीपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मुझे लगता है कि अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट बना के दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आने वाली है। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आया हो, दोनों में, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में अगर कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो आप लोग क्या करिए, पूछ लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग क्या करें, आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन की, उसको हम लोग क्या करें, आगे कंटिन्यू कर दें। चलो बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बताएं आप लोग। सही बात है, सही बात है, स्वाति जी सही करेंगे, सही करेंगे आप, कि ड्रग ड्रग दैट रेगुलेट ऑल द प्रोसेस व्हिच आर इन्वॉल्व इन कैंसर। सही बात करेंगे आप, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई है, सभी को समझ में आ गया है। अगर सब क्लियर हो गया हो, अच्छे समझ में आ गया हो तो ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग चलते हैं पीपीटी ओपन करते हैं, और पीपीटी ओपन करके जो आपका नोट्स है उसको जो है वहां पे जो डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम बना हुआ है उससे आपकी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं ना। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो अब हमें बस रीड करना है, ठीक है, हमें रीड करना है। रीड हम करते नहीं, बस डायग्राम आपको दिखा देंगे, डायग्राम आप देखेंगे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। चले हम लोग आगे ना, समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत किसी को। अगर कोई, अब देखो अभी क्या करेंगे ना, क्लास के बाद
क्लास के बाद आप लोगों में कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, तो आप लोगों में जो कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। तो आज मैंने आपको बताया है ना डिटेल में ना, इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज बताया हुआ है, उस सब को आप लिंक करके सारे क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप सभी लोग क्या करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग अपने क्वेश्चन को डाल दीजिएगा और पूछ लीजिएगा, अगर कहीं कोई डाउट आएगा तो, ठीक है। तो होपफुली आप सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।